थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में ये मैनिफेस्टेशन। तो होता क्या है, जब आप बार बार सोचना स्टार्ट कर देते हो, है ना, और फिर उसके बाद आप उसको मानने लगते हो, आपके जो एक्शन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो जो आपको मिलता है कि जो रियलिटी हुई, जो आपको मिला, एक ट्रेजेक्ट्री हुई, एक पाथ हुआ, पूरा कनेक्ट कर दिया ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आप सोच रहे थे, फिर आप उसको मानने लगे, मानने के बाद अब उसका एक्शन भी आपका उसी के अकॉर्डिंग हो गया। फिर आप जो चीज़ चाह रहे थे वो आपको मिल गई। तो ये पूरा मैनिफेस्टेशन के थ्रू हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि जब आप साइकिल चलाते हो, है ना, तो साइकिल चलाना क्या हुआ कि आप पहले उसकी ट्राई करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो जो बार बार आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कि यार मेरे को साइकिल सीखना है ना, मेरे को साइकिल सीखना है, मेरे को साइकिल सीखना है। फिर आप मानने लगते हो कि हाँ मैं साइकिल चला लूँगा अब। एक बार जैसे प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप, आपको विश्वास भी तो होगा, बिलीफ सिस्टम होगा। किसी भी काम को आप बार बार सोचना स्टार्ट करते हो तो आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। और जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो आप मानने लग जाओगे उसको कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है ना। उसके बाद आपके एक्शन भी उसी तरह हो जाएंगे। तो रियलिटी आपको फिर जो आप चाह रहे थे वो मिल जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन है। तैरना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, ये सब मैनिफेस्टेशन में हो रहा है। अच्छा, ब्रेन में एक RAS होता है, मतलब एक फ़िल्टर होता है, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आप जब बार बार सोच रहे थे ना, तो जो बिलीफ सिस्टम है आपका वो स्ट्रांग होना स्टार्ट होता है। तो फिर एग्जैक्टली फोकस हो जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को जिसको आप सोच रहे थे। मतलब कंसंट्रेशन आपका 100% हो जाता है ना, आप कनेक्ट हो जाते हो उस चीज़ से। तो फिर आपको रियलिटी, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, आपको विजुलाइज हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटी आपको दिखने लगती हैं। जैसे मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था टाइगर वुड्स का, है ना, जो गोल्फ खेलते हैं। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इतनी दूर बॉल को कैसे मार लेते हो। तो उन्होंने इंटरव्यू में यही बोला था, जब तक मेरे को बॉल दिखती नहीं है ना, विजुलाइज नहीं होती, तब तक मैं उसको हिट ही नहीं करता, है ना। जब एक बार मेरे को दिख जाती है तो मैं हिट कर देता हूँ और चली जाती है। तो ऐसा ही होता है। तो ये मैनिफेस्टेशन है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। और मैं आपको एक सिंपल स्टोरी से समझाने का ट्राई करता हूँ कि मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आपको जो आप चाह रहे हो आपको अचीव भी करा सकता है। और आप अंदर से चाह रहे होते हो कि मेरे को ना मिले ये, आपको पता नहीं होता लेकिन आप चाह रहे होते हो, है ना। तो वो नहीं मिलेगा आपको। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि स्टोरी से। देखिए, 14 साल का लड़का, है ना, और बॉम्बे में एक स्कूल में पढ़ता है वो। तो एक स्कूल में कोई टूर्नामेंट होता है, 2 दिन का मैच होता है, ठीक है। और उस मैच में वो पार्टिसिपेट करता है, 14 साल का लड़का। और वो 546 रन बनाता है, नॉट आउट, आउट भी नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद वो और मैच खेलता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। मतलब उसका इतना अच्छा मतलब ऑरा हो जाता है कि लोग उसको ये बोलते हैं कि आने वाला ये सचिन तेंदुलकर है अब, है ना। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद उसका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन होता है। फिर बाद में उसमें वो कैप्टन बनता है और वर्ल्ड कप जिताता है, ठीक है। 18 साल की एज में उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाता है डेब्यू मैच में, और पहले ही मैच में 100 मार देता है। बिल्कुल, मैं पृथ्वी शाह की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो, उसका जो स्टार्टिंग फेज़ चल रहा था इतना क्लियर, बहुत क्लियर जा रहा था, लेकिन अब डाउनफॉल आया है। तो डाउनफॉल का कारण बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। लिखा है वो है क्या, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो और आप उसको अचीव कर रहे हो, है ना, मतलब उसके रास्ते में आप चल रहे हो, तो आपका जो टैलेंट है ना आपको वहाँ तक ला के रख देगा। लेकिन जब उसको अचीव करोगे, आप लास्ट तक बने रहते हो, तो आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर डिसाइड करता है, राइट। तो ये होता है, मतलब उसमें आप लास्ट तक बने हो तो आपका डिसिप्लिन, बिहेवियर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अगर उसमें आप लगातार बने रहते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये मैनिफेस्टेशन है। अब शुरू में उनको मैनिफेस्टेशन के थ्रू सब चीज़ें अचीव हुई, बाद में फिर मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो सब चीज़ चली भी गई। आदमी का एक ऊपर से नीचे गिरना ना, नीचे से ऊपर आना आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन ऊपर से नीचे आप आओगे फिर उठना है, बहुत ताकत लगती है उसमें। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप ये जो मैनिफेस्टेशन बोला जा रहा है, या फिर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये जो रीप्रोग्रामिंग वाली बात है ना, कि आपके ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो रीप्रोग्राम और मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही रीप्रोग्राम हो रहा है ना। मतलब आपका जो ब्रेन है, आपको पता ही है, 95% सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन है, वो कंट्रोल करता है। आपकी हैबिट हो गई, आपके इमोशन हो गए, आपकी फीलिंग हो गई,
ये सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं उसमें। और कॉन्शियस में सिर्फ 5% ही रोल प्ले रहता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी और आप मेरे को देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें बाद में आप देख कर उसको सोचोगे तो फिर वो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड हो जाएगा तब होगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो कॉन्शियसली है तो 5% ही रहता है ना। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में आपको ठीक करना है और ब्रेन को रिवायर करना है, रिप्रोग्राम करना है, तो ये मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है ना। तो जैसे जब मॉर्निंग में आप उठते हो तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस स्टार्ट होनी चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, है ना, कि हमको आज आप लाइफ दी है। देखिए जितनी देर से मैं बात कर रहा हूँ उतनी देर में कितने लोग ख़त्म हो गए होंगे पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पहला चीज़ है ग्रेटिट्यूड का, ये करना ही चाहिए मॉर्निंग में उठ करके। दूसरा ऐसा है कि जब आप उठते हो तो देखे होगे आपकी टॉक्सिन बहुत रहता है, पूरी बॉडी लिथार्जीनेस में रहती है ना। तो बॉडी को भी एक्टिवेट करना है, टॉक्सिन को रिमूव करना है, तो ऑयल पुलिंग का यूज़ करो आप, ठीक है ना। और ऑयल पुलिंग करने के बाद फिर क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, टू डू लिस्ट बनाओ, है ना। मतलब एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें आप अपने आज के टारगेट को, फ्यूचर के तो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज क्या है, जितना छोटा आप स्टेप लोगे उतना जल्दी उतना अच्छा आपको रहेगा। छोटे छोटे आज का ही सिर्फ आप उसको क्या कहते हैं लिस्ट बनाओ और उसमें ब्लॉक बना दो, छोटे छोटे बॉक्स बना दो, है ना। अब जब उसको अचीव करना स्टार्ट करोगे तो उसमें आप टिक मार्क करने लगो, ठीक है ना। जब टिक मार्क करोगे तो क्या होगा, फोर्स वाला जो है ये आपको रिवॉर्ड देगा, ठीक है ना। अभी आप इसको रिलेट करो वीडियो गेम से। अच्छा, और दूसरी जगह आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। और आप देखना पढ़ाई करते करते आपको बोरियत हो जाती है, मन नहीं लगता है, तो उसमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है बेसिकली। और ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए, है ना। आज इसका खेल भी बहुत अलग है। रिवॉर्ड ब्रेन का मिलता नहीं है तो फिर उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं, इंजॉय नहीं रहता, हैप्पीनेस नहीं आ पाती, है ना। तो ये होता है। अब वीडियो गेम में क्या होता है, आप जब खेल रहे हो और उसमें देखना वीडियो गेम में भी ऐसा थोड़ी होता है, पहले स्टेप आपका मतलब उसमें भी एक है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और बहुत उसके मतलब स्टेजेस हैं। तो आप पहली ही बार में पूरे स्टेज कंप्लीट थोड़ी कर लेते हो, आप कितनी बार फेल होते हो, फिर सीखते हो, फिर खेल। तो आपने कभी सोचा कि वीडियो गेम में मैं पेशेंस के साथ आराम से खेलता रहता हूँ और धीरे धीरे उसमें टाइम देता रहता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन अगर लाइफ में ऐसा काम करना है या किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना है, उसमें काम करना है, उसमें नहीं हो पाता। तो उसमें रिवॉर्ड ही नहीं मिलता, है ना। भाई किसी चीज़ को आप बना रहे हो और आपके ब्रेन को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो होगा ही नहीं खेल। तो रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो अपने ब्रेन को, है ना। तो रिवॉर्ड देने के लिए बोला कि टू डू लिस्ट में वो बॉक्स बनाओ, कंप्लीट करोगे उसको ऐसे मार्क्स करो। पश्चिमी एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने गोल को, जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हो ना, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा स्टेप मतलब ये देखिए, जैसे मैं सीढ़ी चढ़ के आया, आप कहीं भी चढ़ते हो तो एक बार में कैसे कंप्लीट होगा, है ना। उसको मतलब एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप ऐसे करोगे ना, तो ब्रेन को ज़्यादा मतलब हेडेक नहीं रहेगा। बहुत हल्के हल्के तरीके से चलना है ना। ये स्लो ब्रेन वाला कंसेप्ट है। अगर आप फास्ट ब्रेन करोगे प्लेजर मिलेगा लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, तो आप फुलफिलमेंट नहीं आ पाएगी। अगर फुलफिलमेंट आ जाती है आपके लाइफ में तो आप अचीव कर ले जाओगे जो आप चाह रहे हो। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए, है ना, कि क्या चाह रहे हो, उसमें भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। और छठवीं चीज़ क्या मैं बता सकता हूँ, छठवीं चीज़ ये है कि जो ये डिजिटल एडिक्शन बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो अपनी स्क्रीनिंग जो टाइम है उसको कम करो। अगर स्क्रीन टाइम हम नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारा जो अटेंशन है, फोकस का स्पेन, वो बहुत कम होता जा रहा है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो फास्ट चलती जा रही है ना। मतलब अब रील देखते जा रहे हो तो उसमें भी अब रील भी बहुत छोटी हैं, तो उसमें फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इतना फास्ट। अनकंट्रोल्ड जो रिवॉर्ड है वो आपको दिक्कत कर देगा। कंट्रोल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नहीं ब्रेन को फिर तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का है। अगर बार बार जल्दी जल्दी ब्रेन को आदत पड़ गई ना, तो फिर आप कहीं कुछ काम कर रहे होगे, है ना, और आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है ना, वो बहुत कम है, तो आप फिर डिसकनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है ना। और फिर जो बॉडी है वो केमिकल रिलीज़ करेगी और डिमांड करेगी कि यार मेरे को कुछ ऐसा दो जिससे मेरे को रिवॉर्ड मिले। इसमें रिवॉर्ड तो मिल ही नहीं रहा है। समझ रहे हो आप कि ये जो ब्रेन है उसको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, कि ठीक
आप जो चैट जीपीटी यूज़ करते हो ना, उसी जैसा है। जितने भी फेसबुक, जितनी भी सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, ठीक ब्रेन भी उसी तरह काम करता है। अगर ब्रेन को समझना है तो आप कैसे समझोगे, चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है, फेसबुक कैसे काम कर रहा है, यूट्यूब कैसे काम कर रहा है, तो आप ब्रेन को समझ लोगे। बहुत ईजी है। चैट जीपीटी में क्या होता है, आप कुछ भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो, अब ध्यान देने वाली बात है, जो प्रोम्प्ट है आपका, जो आप प्रोम्प्ट लिखते हो ना चैट जीपीटी में, और जो आपके ब्रेन में जो थॉट आ रहा है, थॉट, जो आपका प्रोम्प्ट है, दोनों देखेंगे आप तो बराबरी के जैसा है ना। तो आप प्रोम्प्ट जो लिख रहे हो, आप क्लियर ही नहीं हो, चाह तो रहे हो आप कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, लेकिन आपको प्रोम्प्ट एग्जैक्टली लिखना नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से जो थॉट आपको आ रहा है, अब आपको कुछ अचीव करना है, लेकिन आप अच्छे तरीके से आप बोल नहीं रहे हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो ब्रेन को, है ना। तो क्लियर नहीं होगा तो फिर वो जितना वो समझ पाएगा उसी प्रकार से आपको चीज़ें मिल जाएगी। उसी प्रकार से एज इट इज़ आपके चैट जीपीटी में है। आपने एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट लिखा नहीं ना, तो आउटपुट भी आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। वो तो आप इमेजिन कर लो, विजुलाइज कर लो कि हाँ हाँ मेरे को मिल जाएगा मिल जाएगा। अब जो मिला उससे आप सोचने लग जाओ, अरे यार अब क्या करूँ, मिला तो है नहीं। तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपको फिर गलती मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैं इसको मतलब जितना सिंपल हो सके वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अभी आप चैट जीपीटी में बोला, आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो, ठीक है ना, अब आपने प्रॉम्प्ट ऐसे वैसे लिख दिया तो फिर रिजल्ट कैसे देगा वो। और आप देखना, एक बार आपने प्रॉम्प्ट लिखा, दो बार प्रॉम्प्ट लिखा, तो हिस्ट्री सेव होती जाती है। उसी तरह से आपने एक बार थॉट लाया और आपने उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, है ना, फिर एक बार और थॉट आया, फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया। अब जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, अब मेरे ऑटोमेटिक जो हाथ ये चल रहे हैं ना, ये सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। अभी जब मैं ध्यान दिया तब ये कॉन्शियस के थ्रू हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो आप काम करते हो और सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू होते हैं, वो आपको पता भी नहीं होता है। अंधेरे में आप खाना खा लेते हो कैसे, तो प्रैक्टिस हो रखी है। उसी प्रकार से चैट जीपीटी में भी हिस्ट्री जो आती है, मतलब आप लिखने स्टार्ट करोगे, जब आप कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखोगे, ओ, है ना, पर्टिकुलर जिस अकाउंट से आपने साइन इन किया हुआ है उसको अगर डिलीट मत करो, और जिसमें आपने, जो आप चैट चल रही थी उसमें आप उसको मत हटाओ, उसी में सेम करते रहो, तो आपकी हिस्ट्री सेव हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो पीछे वाला जो आपने पूछा है ना, पीछे वाला जो सेव है उससे रिलेट करके वो आंसर देगा। आप करके देख लेना ये चीज़। ठीक, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्ते।